कौन लोग थे जो लाल किले पे जाके झंडा लगा के आए? जो मैंने कहा ना, जो खालस के अंदर मसंद घुसे हैं, जो गद्दार घुसे हैं, वो गद्दार सरकार की द्वारा खरीद लिए गए या सरकार के द्वारा प्लान किए गए, लेकिन ये किसान आंदोलन के बंदे बिल्कुल नहीं थे। और जब अगर लंगर खाना या खिलाना पाप है तो दिल्ली पुलिस वाले भी खा रहे हैं, सीआरपीएफ भी खा रहे हैं, आम लेबर भी खा रही है, तो ये तो फिर वो भी खालिस्तानी हो गए जो खा रहे हैं, जब खिलाने वाले खालिस्तानी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं सिंघू बॉर्डर पर। आप मेरे सामने देख रहे होंगे आज भी पूर्ण रूप से उतनी ही भीड़ है जितनी यहाँ पे पहले हुआ करती थी। और कहते हैं पंजाब के अंदर मक्के की रोटी ते सरसों का साग, आज मक्के की रोटी बनी हुई है और सरसों का साग बना हुआ है। ये बना हुआ है इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन कनाडा द्वारा, जो बताया जा रहा था कि बंद हो गया। उसके संस्थापक जो दिल्ली में मैं इसको देख रेख में करते हैं, दलजीत सिंह हमारे साथ हैं। दलजीत जी, स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी दलजीत जी, बताया जा रहा था 26 तारीख के हिसाब से जिस तरीके से बैरिकेड कर दिए थे पुलिस ने कि यहाँ पे आंदोलन खत्म हो गया है, अब यहाँ पे किसान नहीं है, ये खाली हो चुका है, तो अब किस तरीके से यहाँ पे जैसे 27 तारीख को काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ से चले गए थे, अब फिर दोबारा कई गुना ज़्यादा यहाँ पे बढ़कर आए हैं, तो ये सब कैसे हुआ? देखो, ये पहला नंबर तो जो 26 तारीख को जो अपने देश में हुआ परेड हमारी बिल्कुल शांतिपूर्ण थी। कुछ लोगों ने मिसगाइड करी, उसके बाद दहशत का माहौल बन गया देश के अंदर, सिखों को आतंकवादी बताया गया या गलत तरीके से पेश किया गया, जो कि सच्चाई नहीं है। उसके बाद 27 तारीख को हमारे यहाँ पर बीजेपी के या हमें नहीं पता कौन थे वो लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता कहे जा रहे हैं, वो उन गुंडों ने आके यहाँ तोड़फोड़ करी, हमारे यहाँ पे अटैक किया, हमारे लंगर में भी आंसू गैस के गोले जैसा आपने बताया कि आंसू गैस के गोले छोड़े। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर लोग आए थे और यहाँ पे टेबलें वगैरह भी काफ़ी टूटी पड़ी हैं, वैसे दोबारा से बनाई गई हैं, तो क्या था वो पूरा माजरा, वह बताएं एक बार हमें। देखो, 27 तारीख की 3 बजे के आसपास हमारे यहाँ पर उस स्टेज के लेफ्ट साइड में जहाँ पर हमारे औरतों का, बहनों का पंडाल है, उस पंडाल के ऊपर एकदम से अटैक हुआ और वहाँ पर कुछ गुंडा अंसरों ने हमारी बहनों पे, माताओं पे अटैक किया कि मतलब कि उनके टेंट पे अटैक किया, टेंट पे। तो उस टेंट को बचाने के लिए कुछ हमारे वॉलंटियर जो किसान मोर्चा के थे, उन्होंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि आप ये लेडीज़ के एक टेंट पे हमला ना करो। फिर वो उग्र हो गए बंदे वो, और दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान सब लोग थे, लेकिन वो किसी का कंट्रोल में नहीं आए। उसके बाद एक दहशत का माहौल बन गया। दिल्ली पुलिस ने उनको बचाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े उनको रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं रुके। हमारे इस टेंट में भी तोड़फोड़ हुई, आंसू गैस के गोले गिरे, लेकिन हम लोगों ने जो है अपना हौसला नहीं हारा और हम लगातार तब से लेकर अब तक कोई कंटिन्यूस लंगर चल रहा है। और हमारे जो पहले लंगर चलता था सीआरपीएफ के भाइयों के लिए, दिल्ली पुलिस के भाइयों के लिए, हमारे पुलिस के जवानों के लिए, हमारे यहाँ लोकल लेबर के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए। देखो, उस टाइम माहौल ऐसा था कि जब एकदम से अफरा तफरी मची तो एक थोड़ा वो साइड आंसू गैस के गोले आँखों में पड़ते हैं, तो आँखों को धोने के लिए हम भागे नहीं यहाँ से। हमने अपने भाइयों को, जो हमारे किसान भाई थे, हमने जो पानी की पेटियाँ पिलाने के लिए रखी थी, उनको मुंह धोने के लिए दी वो पेटियाँ। और हमारे जो लंगर में जो नुकसान हुआ उसको हमने जल्दी रिपेयर किया और हमने नियर अबाउट 2 घंटे के अंदर रिकवरी कर ली थी। रिकवरी करके हम 2 घंटे बाद हमने ये लंगर दोबारा स्टार्ट कर दिया था। और आज 6 फरवरी 2021 है, आप देख सकते हैं, शाम का टाइम है, पूरा निरंतर लंगर चालू है। सारे भाई, हमारे किसान भाई साथ में हैं, हम सब मिलके चला रहे हैं। ये नहीं भी अब हम हमारी यूनिटी और बड़ी हो गई है। हमारे हरियाणा के भाई, पंजाब के किसान, सारे मिलके हम लंगर चला रहे हैं। अब ये कोई मतलब ये डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। मतलब हम जो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था उससे और ज़्यादा हमारा हौसला चट्टान की तरह हो गया। जैसे एक मोड़ आया था 26 तारीख के बाद 27 को, लोगों का थोड़ा मन में लगा था कि आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, तो अभी आपको क्या कमज़ोर नज़र आ रहा है, पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है? क्या ज़्यादा है अभी? ऐसा हो गया ना, 2-3 रोज उन लोगों ने शरारत किया हमारे साथ। कोई इधर भी गोले फेंके थे, वो गैस कोई ऐसा पत्थर भी मारा था। हम लोग परेशान तो है, लेकिन क्या है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा हमारे किसान भाई जितने भी हैं अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, हम इसके साथ हैं। और जो भी फंडिंग कोई नहीं होता, हम लोग किसान जितने भी मेरे भाई हैं, हम जलंधर से हैं, किधर से भी हैं, गुरदासपुर से हैं, हम लोग रल मिल के अच्छा लंगर का काम चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जी मैं आपको दिखा दूं कि आप देखेंगे यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है वह भी भरपूर है यहाँ पर, और ये शायद आलू है, प्याज है, और पीछे तक कैमरामैन दिखाएं कि वो पानी जो है बहुत स्टॉक में है। और इस पर्दे के पीछे भी लगातार बोरियां बनी हुई हैं, बहुत सारी हैं वहाँ पर, राशन बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। सर आप कितने टाइम से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम पहले 26 नवंबर को आए थे यहाँ से, और उस समय से लेकर लगभग 45 डेज़ हो गए हमें यहाँ पे सेवा करते हुए। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये आंदोलन किसान का नहीं, इंसान का है। जिस आदमी को पेट लगा है उसका आंदोलन है, पूरी दुनिया का आंदोलन है, जन आंदोलन है। जो बात आप पूछ रहे हैं यहाँ पे लंगर की वाली, तो हमारे को फंडिंग होती है गुरु नानक साहब की। उन्होंने हमें 20 रुपीज़ की फंडिंग की थी, वो 20 मिलियन पाउंड्स बन के अभी हमारे पास है। अगर ये आंदोलन कम से कम 10 साल भी चले तो वो 20 रुपीज़ का जो राशन है हमारे पास पड़ा हुआ है वो ख़त्म नहीं होने वाला। जो फंडिंग वाली बात सरकार कर रही है, सरकार बड़खाट में है, अंधी है, वो आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है। और मुझे लगता है जब भी किसी चीज़ को दबाया जाता है वो उतना ही उभर के बाहर आता है। अभी ये बढ़ रहा है, ठंडी कम हो गई है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे 10-15 दिन में यहाँ पे इतनी जनसंख्या में संगत बैठ जाएगी तो मोदी साहब को कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा जी। और लंगर जो है निरंतर ही चलेगा, इसके बारे में ये नहीं है कि इसकी फंडिंग कहीं से होती है। फंडिंग गुरु नानक साहब की है, और इतनी है हमारे पास कि अगर 10 साल ये भंडारा इसी तरह चले, ये लंगर इस तरह चले, और यहाँ 50 लंगर चल रहे हैं, वो सारे ही 50 के 50 साल तक चल सकते हैं। इतनी फंडिंग हमारे पास है। वो हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर वो फंडिंग का देखना चाहते हैं कि फंडिंग कहाँ से होती है, तो वो गुरु नानक की फंडिंग है, वो हमारे पास बहुत है जी। जैसे बताया जा रहा है कि गुरुदेव जी ने 20 रुपये से लंगर शुरू करा था, और आज 20 मिलियन पाउंड तक ये पहुंच चुका है, यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं है, और लोगों के पैसे से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैं देख रहा था अभी काफ़ी साथी यहाँ पर आलू की बोरियाँ छोड़ के गए थे, कई साथी यहाँ पे दालें छोड़ के गए थे, कई साथी यहाँ पे ब्रेड, बिस्किट, पापे सब कुछ यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। जिससे जितनी श्रद्धा, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बोला कि हम इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन हम अपनी सहमति से यहाँ पर देके जा रहे हैं। ना हम कोई विदेशी हैं, हम सिर्फ एक इंसानियत के नाते यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें एक बात और बोली, बड़ी सुंदर बात बोली कि गुरु नानक देव वाहे गुरु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, तो हम इस आंदोलन के अंदर लगातार बने रहेंगे। और भी साथी हमारे साथ। जी दिलजीत जी, पहले मैं एक मेरे मन के ऊपर जो भार है वो भी मैं क्लियर करूंगा। हमारे जो किसान हैं भोले वाले हैं। हमारे किसान ऐसा है जो एक आवाज़ पे हज़ारों किसान इकट्ठा होकर आ गया, लेकिन ये हज़ारों किसान किसी प्लानिंग से नहीं आया। इसको अपनी रोटी की चिंता हुई, रोटी की चिंता की वजह से यहाँ पे आया। लेकिन आगे की बता दें, यहाँ पर कोई भी, हमारे यहाँ पर कोई भी बदमाश, कोई भी गुंडा या देश विरोधी ताकत नहीं है। ये सारे के सारे शरीफ लोग हैं जो स्टेज भी चला रहे हैं ना, जो प्रधान भी हैं वो भी सेवक के काम कर रहे हैं। और एक बात बिल्कुल क्लियर कि आपने बोला कि कोई बाहर की गतिविधि नहीं है, तो ये खालिस्तानी जो ट्रेड मार्किंग है ये कहाँ से आई है? कि आज की डेट में अगर कोई दिल्ली में सरदार भी दिखता है, पहले सरदार दिखता था, बड़े सम्मान के साथ सरदार जी कहा करते थे, लेकिन आजकल उसको जो देखा जाता है वो खालिस्तानी की नज़र से देखा जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपको लग रहा है कि खालिस्तानी की नज़र से देख रहे हैं, ये बीजेपी और आरएसएस के वर्कर को छोड़ के आम हिंदू भाई जो मेरे बहुत क्लोज हैं, वो मेरे को दलजीत भाई करके बात करते हैं, खालिस्तानी नहीं कहते। लेकिन हाँ, कुछ आरएसएस के वर्कर हैं जो वो भी मेरे भाई हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं, वो मुझे दलजीत भाई की जगह अब खालिस्तानी बोलते हैं। क्यों? ये मुझे ये इस प्रश्न का जवाब मैं भी नहीं समझ पाया। लंगर लगाना पाप है क्या? लंगर खिलाना पाप है? और जब अगर लंगर खाना या खिलाना पाप है तो दिल्ली पुलिस वाले भी खा रहे हैं, सीआरपीएफ भी खा रहे हैं, आम लेबर भी खा रही है, तो ये तो फिर वो भी खालिस्तानी हो गए जो खा रहे हैं, जब खिलाने वाले खालिस्तानी हैं। देखो, देश में ऐसा कोई माहौल नहीं है, ये सिर्फ एक जिद है। विचार से रास्ता निकलना था, लेकिन विचार की जगह टकराव का रास्ता अपनाया जा रहा है। अब ये देखो, इसमें साजिश करता हमारे किसान नहीं हैं, हमारे किसान भोले वाले हैं, लेकिन साजिश करता लोग पगड़ी पहनने वाले सिख भी कई गद्दार हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि हमारे सिख बन गए, तो सिख है बहुत उच्च कोटि का, एक खालस बनाया गया, भगवान गुरु गोबिंद सिंह ने खालस बनाया, पर खालस में भी मसंद हैं कुछ, जो मसंद हमारे इस परेड को बिल्कुल एक उल्टे रास्ते पे ले गए। यहाँ मैं शुरू से हूँ,
और रोज़ स्पीच सुनता हूँ, किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि हम लाल किले पे जाएंगे। लेकिन उस दिन जो हुआ, वो कौन लोग थे जो लाल किले पे जाके झंडा लगा के आए? जो मैंने कहा ना, जो खालस के अंदर मसंद घुसे हैं, जो गद्दार घुसे हैं, वो गद्दार सरकार की द्वारा खरीद लिए गए या सरकार के द्वारा प्लान किए गए। लेकिन ये किसान आंदोलन के बंदे बिल्कुल नहीं थे, ना किसानों को कोई प्लानिंग थी वहाँ जाने की, और मैं इसका खुलेआम विरोध करता हूँ। लेकिन तमाम मीडिया चैनल तो यही दिखा रहा है, अखबारों में यही आ रहा है, मीडिया में यही आ रहा है, व्हाट्सएप पे तमाम जगह पे यही नज़र आ रहा है कि इन लोगों ने इसे झंडा फहरा दिया। देखो, ये तो अब हल्की सी आप दाढ़ी बढ़ा लो, केस बढ़ा लो और साफा बांध लो, फिर आपको क्या पता लगेगा कि ये पंजाबी किसान है या कोई और डुप्लीकेट बंदा बना हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा डुप्लीकेट, हमारे बीच से कुछ गद्दार लोग थे जो ये चाहते थे कि सरकार से मिलके हम इस आंदोलन को फेल करें। रास्ता निकालने की जगह टकराव का रास्ता अपनाया, और टकराव कराने के लिए मिस गाइड किया गया रूट को। दिल्ली पुलिस कैसे, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, पर जो किसानों की कोई वहाँ जाने की कोई प्लानिंग नहीं थी। वहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, लाल किला पे। और लाल किला पे अगर ऐसी कोई प्लानिंग होती, हम इसका हिस्सा ही ना बनते, हम इसका हिस्सा बिल्कुल ना बनते। अगर लाल किला की प्लानिंग होती, परेड का हिस्सा पूरे किसान बने हैं। किसान कोई देश विरोधी नहीं है। देश विरोधी होता तो अन्न के भंडार 40% पंजाब देता है, क्यों देता? हमारे भाई फौज में खड़े हैं, वो क्यों देते? और देखो, हमारे लंगर पे भी अटैक हुआ, हमारे यहाँ पे भी अटैक हुआ। आज भी हम CRP की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की सेवा कर रहे हैं। मेरे साथ में 2-3 भाई ऐसे हैं जो उस दिन भी मेरे साथ थे। सुखा भाई है, टिंकू भाई हैं, एक जत्थेदार जी हैं हमारे। इनसे आप पूछो उस दिन इनके साथ क्या बीती। और दिल्ली पुलिस की आज भी सेवा कर रहे हैं, ये CRPF की आज भी सेवा कर रहे हैं। लोकल लेबर को आज भी खाना खिला रहे हैं। किसानों को तो खिलाना ही है, वो तो हमारा फर्ज है। आप इनसे पूछो क्या ये कैसे सेवा कर रहे हैं। गद्दार कोई नहीं है, ना सरकार गलत है, ना हम गद्दार हैं। लेकिन जो टकरार हो रहा है वो जिद की वजह से हो रहा है। जिद खत्म हो जाए तो ये आंदोलन कोई बड़ा इतना लंबा चौड़ा नहीं है। अगर आंदोलन लंबा चलेगा तो आपका लंगर भी लंबा चलेगा। ये तो मैं आपसे पहले भी विनती कर चुका हूँ, जब तक हमारी सांस चलेगी, जब तक ये लंगर चलेगा। चलिए, धन्यवाद सर। बाकी ये अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।